मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किरातार्जुनीयम के सप्तम सर्ग की कथा। मित्रों, किरातार्जुनीयम के षष्ठ सर्ग की कथा में अब तक हमने देखा कि देवराज इंद्र अप्सरा और गंधर्वों को अर्जुन की तपस्या भंग करने का आदेश देते हैं। इंद्र का आदेश पाकर अप्सराएं और भी सुंदर रूप धारण कर लेती हैं, जिसे देखकर देवराज इंद्र भी चकित हो जाते हैं। तो आइए मित्रों, किरातार्जुनीयम के सप्तम सर्ग की कथा प्रारंभ करते हैं। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर अप्सराएं एवं गंधर्वों का समूह अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र द्वारा दी गई सेना को लेकर इंद्रकील पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। अप्सराएं एवं सभी गंधर्व इंद्र द्वारा दिए गए विमानों में बैठकर आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। अप्सराएं रथ में बैठी हुई हैं और हाथी घोड़ों सहित गंधर्वों की सेना उनके साथ चल रही है। सभी सूर्य के काफी करीब से गुजरते हैं। सूर्य के समीप आने पर सूर्य की तेज किरणें देवांगनाओं के कोमल शरीर पर पड़ रही हैं, जिससे अप्सराओं के माथे पर पसीना बह रहा है। अप्सराएं चलते चलते बहुत अधिक थक चुकी हैं। यही हाल उनके रथों का भी है, जिसमें घोड़े लगे हुए हैं। वह घोड़े भी बहुत तेज वेग से दौड़ रहे हैं। घोड़े अपनी पूरी ताकत लगाकर रथों को तेज खींच रहे थे। अप्सराओं के माथे के पसीने की बूंदें ढुलक कर उनके माथे के तिलक को धो रही हैं। इस प्रकार अप्सराओं का बहता हुआ पसीना उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा था, जिससे वह सभी अप्सराएं बहुत सुंदर लग रही थी। सूर्य की तेज किरणें उनको झुलसा रही थी। फूल के समान कोमल अप्सराओं की यह सहन शक्ति देखकर सभी गंधर्व आश्चर्यचकित हो रहे थे। अप्सराओं का यह हाल देखकर सभी गंधर्व कहने लगे, आप इतनी कोमल और नाजुक होने के साथ साथ इतनी कठोर और सहनशील भी हैं, ये आज हमें पता चल गया। गंधर्व कहते हैं, सच में ब्रह्मा की इस सृष्टि में रचना कुशलता बड़ी ही कल्याणकारी है। अर्थात ब्रह्मा ने भी क्या खूब रचना की है। साथ में चल रहे हाथी काले बादलों के समान लग रहे हैं और उनका गिरने वाला मद ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा हो रही हो। अप्सराओं की वह सेना सूर्य की तेज किरणों को सहते हुए सूर्यमंडल के अत्यंत असहनीय प्रांत भाग से दूर निकल आते हैं। उसके बाद वे सभी एक चोटी की तरह सुंदर तरंगों से युक्त देव नदी मंदाकिनी के तट पर पहुंच जाते हैं। देव नदी में कमल के फूल खिले हुए हैं और उन पर भौरे मंडरा रहे हैं। ऐसी देव नदी मंदाकिनी के तट पर सभी अप्सराएं गंधर्वों सहित सेना सहित अपनी थकावट को दूर करती हैं। उस समय मंदाकिनी के तट पर हाथियों की, घोड़ों की और अप्सराओं के रथों की लंबी कतार लगी हुई थी। हाथी और घोड़े नदी में खेल रहे थे और अपनी थकान को मिटा रहे थे। आकाश गंगा की लहरें विमानों से टकराकर लौट रही थी। उसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं। अप्सराओं के विमान आकाश में उड़ते हुए देवताओं के भवन के चौतरे को पहिए से तोड़ते हुए बादलों के जल को काटते हुए वेग के साथ आगे बढ़े जा रहे हैं। उस समय अप्सराओं के रथ की इतनी तेज गति है कि अप्सराओं की साड़ियां आकाश में उड़ रही हैं और अप्सराएं अपनी साड़ियां संभाल रही हैं। बादल पानी की छोटी छोटी बूंदें गिराकर अप्सराओं के माथे के तिलक को मिटा भी रहे हैं, साथ ही उनकी थकान को भी दूर कर रहे हैं। अप्सराएं उन पानी की बूंदों से बहुत आनंदित हो रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं। उन पानी की बूंदों ने अप्सराओं की थकान को दूर कर दिया है। तभी आकाश में उन्हें इंद्रधनुष दिखाई पड़ा। उसके बाद इंद्र की वह सेना पक्षियों के मार्गों को पार करके सभी उस इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए। इंद्रकील पर्वत के शिखरों पर बादल छाए हुए थे। इंद्रकील के शिखर पर उतरी हुई देव सेना आकाश गंगा की तरह सुंदर लग रही थी। सभी अप्सराओं, गंधर्वों एवं इंद्र की सेना ने इंद्रकील पर्वत पर विश्राम किया और अपनी थकान दूर की। मित्रों, यहीं पर किरातार्जुनीयम के सप्तम सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। मित्रों, यदि आपने इससे पहले की कथा नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके किरातार्जुनीयम के सभी सर्गों की कथा अवश्य सुनें। और मित्रों, यदि ये कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये कथा आपको कैसी लगी। मित्रों, संस्कृत की सभी कथाएं सुनने के लिए एवं संस्कृत पढ़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें। मित्रों, किरातार्जुनीयम की आगे की कथा सुनने के लिए
भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नई कथाओं के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किरातार्जुनीयम के अष्टम सर्ग की कथा के साथ।